नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आईपी स्टडी के वीडियो लेक्चर्स में। आज हम फिर से एक नए विषय को पढ़ेंगे जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन। इसकी सहायता से आप अपनी लेखन क्षमता में और रचनात्मक अभिव्यक्ति में विकास कर सकते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं और अपनी लेखन क्षमता में और सुधार लाने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद आपस में संबंध रखने वाला वाक्य समूह का नाम है। अनुच्छेद एक सुगठित वाक्य समूह होता है जिसमें विषय से बाहर कोई बात नहीं आने पाती और विषय का विस्तार भी एक बिंदु तक सीमित रहता है। तो अनुच्छेद में आप एक विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं और उस विषय के अतिरिक्त या उस विषय के बाहर कोई अन्य बात का उल्लेख आप नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में किसी सूक्ति अथवा काव्य पंक्ति के विषय पर 7-8 पंक्तियां लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। कभी कभी दैनिक अनुभव या किसी घटना को भी अनुच्छेद के रूप में लिखा जाता है। तो आप किसी भी विषय के बारे में जब लिखते हैं 7-8 पंक्तियों में, तो आप उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद निबंध का ही एक छोटा रूप होता है, फिर भी निबंध और अनुच्छेद में पर्याप्त अंतर होता है। तो निबंध एक विस्तृत रूप है, वहीं अनुच्छेद उस निबंध का छोटा या सूक्ष्म रूप माना जाता है। लेकिन फिर भी अनुच्छेद और निबंध में कुछ अंतर होते हैं। आइए उन अंतरों को जानते हैं। निबंध में किसी विषय को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है, जबकि अनुच्छेद में निबंध का सार लिखा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया निबंध एक विस्तृत रूप है, वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद क्या है, उस निबंध का ही एक सार रूप होता है। निबंध में हर बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है, जबकि अनुच्छेद में केवल एक ही पैरा होता है। तो निबंध में हम अलग अलग पैराग्राफ के रूप में उसे लिखते हैं, अलग अलग अनुच्छेद में लिखते हैं, परंतु अनुच्छेद में क्या होता है, केवल एक ही पैराग्राफ होता है, उसी में आप अपनी बात कहते हैं। निबंध में उदाहरण, सूक्तियां, उद्धरण आदि का समावेश होता है, पर अनुच्छेद में प्रायः ऐसा कुछ नहीं होता। निबंध में क्योंकि वो विस्तृत रूप होता है, तो हम उसमें बहुत से लोगों के कथन लिखते हैं, सूक्तियां लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाता। निबंध में शब्दों की मात्रा अनुच्छेद से कहीं अधिक होती है। तो निबंध की जो शब्द सीमा होती है वह अनुच्छेद से अत्यधिक ज्यादा होती है। अनुच्छेद जो है वो बहुत ही कम शब्दों में लिखा जाता है। तो ये था दोनों में अंतर। अब जानते हैं कि अनुच्छेद लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला, ऐसे विषय का चुनाव करना चाहिए जिसके लिए आपके पास पर्याप्त सामग्री हो। तो जो भी विषय आपको दिया गया है, ध्यान रखिए उस विषय में आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जब बल्कि सरल और सहज शब्दों का प्रयोग करें। विषय के अनावश्यक विस्तार तथा पक्ष विपक्ष के विवेचन से बचना चाहिए। तो क्योंकि अनुच्छेद बहुत छोटा होता है, तो आपको उसका अनावश्यक विस्तार नहीं करना होता और पक्ष विपक्ष की बातों से भी हमें बचना होता है। केवल सीधे सरल शब्दों में अपनी बात हमें लिखनी होती है। भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, यह भी हमने इसका जिक्र किया। लेखन करते समय वाक्य में तारतम्य बना रहना चाहिए। तो जो भी वाक्य आप उसमें लिख रहे हैं उसमें तालमेल होना चाहिए, हर वाक्य एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। तो इन समस्त बातों का ध्यान रखते हुए आप एक अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो आइए कुछ अनुच्छेद के उदाहरण देखते हैं और जानते हैं कि कैसे हम एक सुंदर अनुच्छेद लिख सकते हैं। पहला है मित्रता। मित्र एक ऐसा शब्द है जिसमें मधुरता एवं प्रेम भाव प्रबल हो जाता है। मानव जीवन में मित्रता का बहुत महत्व है। इसके अभाव में जीवन सूना और दुखमय हो जाता है। मित्रता जीवन में औषधि का काम करती है। मित्र को भाई बंधु से बढ़कर माना जाता है, इसीलिए इसे प्रीति पात्र भी कहते हैं। मित्रता में एक दूसरे के प्रति सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। मानव जीवन में मित्रता से अनेक लाभ हैं। मित्र से बढ़कर समाज में सुख और आनंद देने वाला दूसरा कोई नहीं होता।
मित्र के सम्मुख ही व्यक्ति अपने हृदय को खोलकर रख सकता है। सच्चा मित्र शिक्षक की भांति होता है। वह अपने मित्र को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करता है। मित्र का मार्गदर्शन हमेशा ही कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति काल में ही होती है। एक मित्र सच्चा साथी होता है, इसलिए सोच समझकर मित्रता करनी चाहिए। तो देखिए कितने कम शब्दों में यहाँ मित्रता की महत्ता को समझाया गया है कि मित्र हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो यह है अनुच्छेद का एक उदाहरण। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। हम और हमारी सभ्यता संस्कृति। हमारी सभ्यता और संस्कृति की जड़ें वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। भारत में हर सभ्यता और संस्कृति के लोग रहते हैं। सभी अपनी अलग अलग सभ्यता और संस्कृति से जुड़े रहकर भी मिलजुल कर रहते हैं। हमारी संस्कृति अपनी उदारता और सहिष्णुता के कारण पूरे विश्व में अपनी विशेष पहचान रखती है। हमारे समाज में जहाँ विचारों की स्वतंत्रता है, वहीं सभी एक दूसरे से पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्तर पर जुड़े हुए भी रहते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व में अपना विशेष स्थान रखती है। तो देखिए यहाँ केवल 5 पंक्तियों में भारतीय संस्कृति को कितने सुंदर रूप में लिखा गया है। तो ये 2 उदाहरण हमने जाने। आज का अध्याय हम यही समाप्त करते हैं। आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विषय चुनिए और उस पे ज़्यादा से ज़्यादा लिखते रहिए। इससे आपकी लेखन क्षमता में बहुत ज़्यादा सुधार आ सकता है। तो अगली कक्षा में मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।